छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की करेगी भर्ती। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में की है घोषणा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25,000 स्कूलों को बनाया जाएगा इंग्लिश मीडियम। प्रदेश के 25,000 स्कूलों में पहली कक्षा से 5वीं तक अंग्रेजी में शुरू होगी पढ़ाई। CGPSC 2021-22 में फर्जीवाड़ा और नियुक्ति रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की जनहित याचिका हाईकोर्ट ने कर दी है रद्द। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में अफसरों और नेताओं पर EOW ने FIR दर्ज कर ली है और अन्य आरोपियों के खिलाफ जारी है जांच। CBI जांच पर शासन को लेना है फैसला। जांच के बाद अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो दोबारा हाईकोर्ट में कर सकता है अपील। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया जाएगा कानून। सदन में शिक्षा और धार्मिक न्यास मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की घोषणा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए काम कर रही बहुत सारी शक्तियों और लीगल धर्मांतरण के अतिरिक्त अवैध तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया जा रहा है यह कानून। बिलासपुर सीपत में 2 छात्रों की मौत मामले पर DO ने की बड़ी कार्रवाई। 3 लापरवाह शिक्षकों को निलंबित करने का जारी किया आदेश, जिसमें प्रभारी प्रधान पाठक धनेश्वरी प्रधान, सहायक शिक्षक संतोष भुई और सहायक शिक्षक कंचन नवरंग को किया गया सस्पेंड। बता दें कि बुधवार को शासकीय प्राथमिक शाला दर्रा भाठा में नहाने के लिए तालाब गए 2 स्कूली बच्चों की डूबने से हो गई थी मौत। गौरेला पिंडरा मरवाही में धान खरीदी केंद्र में लापरवाही बरतने वाले और किसानों से अवैध वसूली करने वाले कृषि विस्तार अधिकारी विजय कुमार त्रिपाठी को कलेक्टर ने किया निलंबित। वहीं 6 फरवरी को बीजेपी नेता अजय तिवारी ने अधिकारी और उसके भाई के खिलाफ धमकी देने का गौरेला थाने में दर्ज करवाया था मामला। दंतेवाड़ा गिदम थाना क्षेत्र के बंजारीन घाट के पास नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में जा भिड़े 2 तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में चालक और परिचालक की मौके पर ही हुई मौत, जबकि 2 की हालत है गंभीर। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर बनी जाम की स्थिति। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की कर रही है जांच। कोरबा में अवैध कबाड़ के खिलाफ की गई कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग मामलों में 9 टन कबाड़ की 1,80,000 रुपए के लोहे के पाइप और कबाड़ किया गया जब्त। वहीं थाना कुसमुंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस की इस कार्रवाई से कबाड़ संचालकों में मचा है हड़कंप। मौसम में हो रहे बदलाव के बीच बुधवार की शाम सूरजपुर के सीतापुर इलाके में अचानक हुई ओलावृष्टि से पूरे इलाके में सड़क से लेकर मैदान में बर्फ का लगा ढेर। तो वहीं कोरबा में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश। कई इलाकों में गिरे जमकर ओले। किसानों को फसल खराब होने की सता रही है चिंता। मौसमी बीमारियां भी बढ़ने की है संभावना।